व्यूवर, आज हमारा HTML5 का पार्ट 4 है। इसमें हम देखने वाले कि हम किसी भी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि हम किसी हेडिंग का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि फ़ॉन्ट जो है उसका स्टाइल, उसका साइज़ और उसका जो कलर है वो कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए इसे देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन। अब मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ से हम ओपन करने वाले हैं नोटपैड ओपन किया। अब हम यहाँ पे कुछ थोड़ा कोड कर लेते हैं। फिर बॉडी, इस तरह बॉडी का टैग बंद किया। और जो हमारा टॉपिक है वो हम बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाले हैं, तो पूरी वेबसाइट का। तो उसके लिए हम जो बॉडी है उसमें टैग इस्तेमाल करेंगे। बैकग्राउंड जो कलर है उसका हमारे पास जो टैग होता है वो बीजी कलर है, बीजी कलर। तो इस बीजी कलर में आपने यू का इस्तेमाल नहीं करना। और जो ये एक बीजी कलर है ये एक एट्रीब्यूट है, और जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उनकी एक हमें वैल्यू देनी पड़ती है ताकि वो वेबसाइट पे वर्क कर सके। तो उसके लिए हमें एक इक्वल, फिर डबल कोटेशन। अब हमने इसे जो भी वैल्यू देनी है वो हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। हम इसे कलर दे लेते हैं येलो। तो हम इस फाइल को सेव करते हैं, Ctrl+S किया। हम इस फाइल को सेव करने जा रहे हैं .html। यहाँ से सेव किया। अब हम जाके चेक करते हैं कि हमारी फ़ाइल किस तरह की शो हो रही है। डबल क्लिक किया। अब ये देखिए कि हमने येलो कलर दिया था बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड। तो ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास ये एरिया शो हो रहा है बैकग्राउंड कलर, ये येलो शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम ये कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं, लाइक ब्लू। Ctrl+S किया। यहाँ जाने के बाद हमने रिफ़्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं कि ब्लू हो चुका है। तो इसका एक और तरीका है कि जिस तरह हमने यहाँ पे एक वैल्यू दी है ब्लू, जैसे हमने येलो दिया था, हम यहाँ पे अगर एक कलर का कोड भी लिखते हैं तो फिर भी ये जो हमारा कोड है ये कंप्लीट काम करेगा। उसके लिए हम देखते हैं कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम गूगल में जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे color/codes, ये वाला। तो हमारे पास कुछ कलर्स आ जाएंगे, और ये हमने इमेजेस में ओपन कर रखा है कि हमें उन्होंने कलर और उसके कोड सेम दे रखे हैं। हम यहाँ पे कोई भी कोड जो अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। हम जिस तरह के एक ये ग्रीन का कर लेते हैं, 00CC और 66 कोड है इसका। हम यहाँ जिस जगह पे हमने ये ब्लू लिख रखा है यहाँ पे चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। 00CC और 66 हम इसमें सेव करते हैं, Ctrl+S, और हम वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कोड। इस पर हमने रिफ़्रेश किया और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने कोड लिखा और यहाँ पे हमने ये रिफ़्रेश किया और ये हमारा कोड वर्क कर रहा है। और हम इसी तरह यहाँ पे फिर से कलर चेंज कर सकते हैं। Ctrl+S किया, फिर यहाँ पे आए और ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये कलर चेंज हो चुका है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग है उसे हम देख लेते हैं। वो हम आज करने वाले हैं फ़ॉन्ट के बारे में। तो देखते हैं फ़ॉन्ट का टैग कैसे इस्तेमाल होगा। उसी तरह हमने इस फ़ॉन्ट को बंद किया, यहाँ स्लैश। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हम कोई फ़िलहाल एक वर्ड लिख लेते हैं, जिस तरह के हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं, क्लीम ऑनलाइन TV2। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने क्लीम ऑनलाइन TV2 लिखा है इसका साइज़ भी चेंज हो, उसके बाद इसका कलर भी चेंज हो, उसके बाद जो हमने लिखा है ये राइटिंग का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस क्लीम ऑनलाइन TV पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम फ़ॉन्ट में लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम पहले हम इसका साइज़ तब्दील करके देख लेते हैं। साइज़ लिखा, साइज़ एक एट्रीब्यूट है, इसके हम वैल्यू देने लगे हैं, इक्वल डबल कोटेशन। हम इसे एक साइज़ दे लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास पहले साइज़ शो हो रहा है वो कौन सा है। देखें कि अभी हमने उस फाइल को सेव नहीं था किया, तो हम पहले से Ctrl+S किया, वेबसाइट पे गए, यहाँ रिफ़्रेश किया, ये हमारे पास एक साइज़ शो हो रहा है। और अब हम यहाँ पे जाके एक साइज़ दे लेते हैं।
हम इसे एक साइज़ देते हैं 10 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया और ये आप देख सकते हैं इसका साइज़ तब्दील हो चुका है। इसी तरह अब हम देख लेते हैं इसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया ताकि हम जो नेक्स्ट टैग है हम इस पे अप्लाई कर सकें। हमने इसमें साइज़ देखा था, इसमें अब हम देखने वाले हैं कि इसका कलर कैसे चेंज होता है। या हम कलर लिखने वाले हैं, इसमें अब बीजी कलर नहीं लिखेंगे, जस्ट कलर लिखेंगे जो कि हमारा फ़ॉन्ट का कलर होगा। इक्वल डबल कोटेशन, अब हम इसमें कलर देने वाले हैं लाइक ब्लू। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे हम देख लेते हैं, रिफ़्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं ये जो स्मॉल साइज़ आ रहा है ये लार्ज साइज़ है। इस साइज़ की वजह यह है कि हमने यहाँ पे एक साइज़ सेलेक्ट किया था ये वाला। अगर हम यही साइज़ यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अगर यही कोड हम यहाँ पे भी डायल करते हैं तो डेफिनेटली ये जिस तरह फर्स्ट शो हो रहा है उसी तरह ये भी होगा। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे सर्च किया, ये आप देख सकते हैं इसको हमने कलर, इसका कलर हमने चेंज नहीं था किया और इसका हमने कलर बिल्कुल चेंज किया था जो हमने ब्लू लिखा था यहाँ पे ये वाला, तो इसलिए ये हमारा कलर चेंज है। अब हम देख लेते हैं कि हम चाहते हैं कि ये दो लाइनें अलग अलग शो हों, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे। जो टैग हमारे पास यूज़ होने वाला वो है ब्रेक का, BR। हमने ये टैग यूज़ किया, कंट्रोल एस किया और ये आप देख सकते हैं आवाज़ है डिफरेंट आपके पास। अब हम जो नेक्स्ट टैग यूज़ करने वाले हैं हमने इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया। अब हम चाहते हैं कि इसका जो क्लीम ऑनलाइन टीवी हमने लिखा हुआ है इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं उसका जो टैग का नाम है वो फेस के नाम से जाना जाता है। इक्वल डबल कोटेशन, अब हम यहाँ पे जो स्टाइल वेबसाइट में शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए आपको अक्सर वरदाना लिखा मिलेगा आपको या इस तरह के और भी। और अगर हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई और देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आएंगे, जिस तरह मैंने किया ये फॉर्मेट फ़ॉन्ट, और यहाँ पे आप आगे कोई भी एक सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं ये कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, फिर आप इसे कैंसिल कर दें ताकि आपका ये वाला जो है फ़ॉन्ट ये चेंज ना हो। फेस में आए और यहाँ पे अपने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया, वेबसाइट में चलते हैं और यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करेंगे तो आप ये देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी जगह कोई और लिख देता हूँ, इसी तरह हम फॉर्मेट फ़ॉन्ट में गए, उसके बाद हमने यहाँ से एक सेलेक्ट कर लिया, ये वाला कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और फिर कंट्रोल एस करने के बाद हम यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये वाज़ह तौर पे यहाँ पे शो हो रहा है। और हम यहाँ पे कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, कंट्रोल एस, और ये आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। आज हमने क्या सीखा, एक तो बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है और उसके बाद इसका साइज़ कैसे चेंज किया हमने, उसके बाद इसका कलर कैसे चेंज किया और इस फ़ॉन्ट का हमने स्टाइल कैसे चेंज किया। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।